हेलो बच्चों, कैसे हो सब। ओके, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो जैसे हम कभी कभार मसाले की दुकान में जाते हैं तो वो मसाले का जो गंध होता है वो हमारे नाक में चला जाता है, तो हमें क्या हो जाता है, छींक आ जाती है। क्या आ जाती है? छींक आ जाती है। और कभी कभार ऐसा मिर्च का गंध भी हमारे नाक में चला जाता है तो बहुत ज़्यादा छींक आ जाती है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आकृति का चैप्टर नंबर 3, छिका छीक। वो आज हम पढ़ने वाले हैं। उस चैप्टर में क्या होता है कि एक गांव होता है, उसमें एक बड़नकू नाम का एक आदमी रहता है। उसकी नाक बहुत ही बड़ी और लंबी रहती है। उसको अपनी नाक पे बहुत गर्व रहता है, उसको अपनी नाक बहुत पसंद होती है। और वो कभी भी किसी के साथ मिलता है तो वो मिलने से पहले हाथ मिलाने से पहले वो अपनी नाक आगे कर देता था। उसी तरह उसी गांव में एक छुटनकू नाम का इंसान रहता था। वो कैसा था? उसकी नाक बहुत ही छोटी थी। वो अपनी नाक को लेकर बहुत दुखी रहता था और वो कभी किसी को मिलता था तो अपना चेहरा छिपा कर ही मिलता था। तो इन दोनों के बीच क्या होता है, कैसे करते हैं, ये हम आज पढ़ने वाले हैं। तो ये जो कहानी है बहुत मज़ेदार है, जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3, छिका छीक। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था। उसकी बहुत बड़ी, मोटी और लंबी सी नाक थी, इसलिए लोग उसे बड़नकू कहा करते थे। बड़नकू को अपनी नाक इतनी पसंद थी कि वह उसकी बड़ाई किया करता। जब भी वह किसी से मिलता सो वह हाथ मिलाने की जगह अपनी नाक आगे कर देता था। तो जैसे बच्चों, बहुत समय पहले की बात है, एक गांव था। उस गांव में एक आदमी रहता था। वो क्या करता था, उसकी जो नाक थी वो बहुत बड़ी, मोटी और लंबी सी नाक थी। और उसके वजह से उसको लोग क्या पुकारते थे? बड़नकू कहते थे। और बड़नकू को अपनी जो नाक थी, बड़ी, मोटी और लंबी जो नाक थी, उसके वजह से वो बहुत ही खुश रहता था। वो उसको बहुत ही पसंद थी उसकी नाक। और कभी भी किसी को मिलता था तो हाथ मिलाने से पहले वो अपनी नाक आगे कर देता था। समझ में आया? अभी आगे बढ़ेंगे। एक दिन बड़नकू बाजार गया। पता है वहाँ उसे कौन मिला? छुटनकू। छुटनकू की नाक बिल्कुल छोटी सी थी, जो उसको बहुत बुरी लगती थी। वह जब किसी से मिलता तो अपना चेहरा छिपाने की कोशिश करता, ताकि उसकी छोटी सी नाक देखकर कोई उसका मजाक न उड़ाए। अभी क्या हुआ? बड़नकू को अपनी नाक पे बहुत मतलब गर्व था। उसको अपनी नाक बहुत पसंद थी। उसी तरह एक दिन बड़नकू बाजार जा रहा था। पता है वहाँ पे उसे कौन मिला? छुटनकू। और छुटनकू कौन था? जिसकी नाक छोटी सी थी। उसके वजह से उसकी नाक उसको बहुत बुरी लगती थी और वो किसी से भी मिलने से पहले अपना चेहरा छिपा लेता था। तो उस दिन क्या हुआ, और उसको है ना, उस नाक को लेके बहुत सारे लोग मजाक न उड़ाए, इसके लिए वो अपना चेहरा छिपा के ही रखता था। जब छुटनकू बाजार में बड़नकू से मिला तो उसने सोचा, हर बार मुझे ही क्यों नाक छिपाने पड़ती है।
इस बड़नकू को तो देखो कैसे नाक लिए फिरता है। छुटनकू को गुस्सा आ गया। उसकी जेब में खूब सारी लाल मिर्च रखी थी। उसने मुट्ठी भर लाल मिर्च निकाली। जैसे ही बड़नकू ने अपनी नाक आगे की, छुटनकू ने मिर्च भरे हाथ से उसकी नाक पकड़ ली। बड़नकू चीखा और जमीन पर गुलाटी खाकर चीखता रहा। हर बार जब चीखता तो आसपास के सब खिड़की दरवाजे खड़खड़ा कर हिल जाते थे। समझ में आया? जब छुटनकू बाजार में बड़नकू से मिला तो उसने सोचा, जब वो मिला एक दूसरे से मुलाकात हुई तो उसने क्या सोचा, हर बार मुझे ही क्यों नाक छिपानी पड़ती है। ये बड़नकू को देखो कैसे अपनी बड़ी सी नाक लेके ऐसे ही घूमता रहता है, ऐसे ही फिरता रहता है। छुटनकू को ये देख के बहुत ही गुस्सा आया और उसने क्या किया कि अपने जेब में छुटनकू के जेब में लाल मिर्च थी। तो उसने क्या किया, जब भी वो बड़नकू क्या करता था, पहले तो जब भी किसी से मिलता था तो हाथ मिलाने से पहले अपनी नाक आगे कर देता था। तो उसी का फ़ायदा किसने उठाया? छुटनकू ने उठाया। जब वो छुटनकू से मिला तो उसने क्या किया, जब वो बड़नकू छुटनकू के पास गया, हाथ मिलाने के समय क्या किया, छुटनकू ने अपने मुट्ठी में लाल मिर्च भर के रखी थी। जब बड़नकू उसके पास गया और जब हाथ मिलाने का समय आया तो बड़नकू ने अपनी नाक आगे कर दी। तो छुटनकू ने जिस हाथ में मिर्च थी उस हाथ से बड़नकू की नाक को पकड़ा। उसके वजह से बड़नकू को ज़ोर ज़ोर से छींक आ गई। और जब वो छींकता था तो कैसे करके छींकता था, ज़मीन पर गुलाटी खाकर छींकता रहा। और उनके छींकने के वजह से आसपास के लोगों ने अपने घर की खिड़की और दरवाजे खड़खड़ाकर बंद कर दिए थे, मतलब हिला दिए थे। समझ में आया बच्चों? बहुत अच्छे।